क्या लिखा है इसके बाद वह दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। अब यहां पर जो है दूल्हा था, दूल्हे ने झूठ नहीं बोला। दूल्हा उन 5 कुंवारियों को जानता ही नहीं था, क्योंकि जब दूल्हा आया उस समय वो 5 कुंवारियां ही थी जो समझदार थी, जो दुल्हन के साथ उसको दिखाई दी। तो दूल्हा उन्हीं को जानता था, बाकी जो 5 थी उनको देखा भी नहीं था, क्योंकि वो कहां गई हुई थी? वो तेल लेने के लिए गई हुई थी। तो दूल्हा उनको जानता ही था। दूल्हा ने कोई झूठ नहीं बोला, यहां पर दूल्हा उनको जानता ही नहीं था। तो दूल्हे ने क्या करा, जो 5 समझदार थी, कुप्पियों में जिनके तेल था, उनको लेके विवाह समारोह के वो दरवाजे के अंदर एंटर हो गया और दरवाजा बंद कर दिया गया, ताकि कोई भी अनवांटेड गेस्ट जो है अंदर ना आ जाए, अंदर ना आ जाए। और ये बाहर से चिल्लाने लगी दरवाजा पीट के, हे स्वामी हमें भीतर आने दे। तो दूल्हे ने क्या उत्तर दिया, मैं तुम्हें नहीं जानता। उसने बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता। अब इस दृष्टांत का जो अर्थ यहां बताया गया है, यहां पर दृष्टांत का जो अर्थ बताया गया है, ये जो दुल्हन है, दुल्हन कलीसिया को बताया गया है। ध्यान पूर्वक सुने, जो दुल्हन है जिसका विवाह होना है वो कलीसिया को बताया गया है, और दूल्हा जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। कलीसिया जो है दुल्हन है यीशु मसीह की, और यीशु मसीह दूल्हा है कलीसिया का। और जो ये 10 कुंवारियां बताई गई हैं, ये परमेश्वर के 10 सेवक बताए गए हैं। ये 10 कुंवारियां जो बताई गई हैं, ये परमेश्वर के 10 सेवक बताए गए हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है कलीसिया को तैयार करने की। कलीसिया को तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है, कलीसिया को प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी दी गई है। और 10 कुंवारियों ने बाखूबी अपने सारे काम को बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से किया, उसमें कोई शक नहीं था। लेकिन लापरवाही क्या थी? इन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल नहीं रखा तो मशाले बुझने लगी। और कुप्पियों में तेल का अर्थ बताया गया है, तेल जो है जैतून का तेल होता था, जिससे आग जलाते थे मशालों में। और जैतून का तेल जो है बाइबल में तेल को पवित्र आत्मा का चिन्ह और पवित्र आत्मा के साथ साथ आत्मिकता का चिन्ह भी कहा गया है। तेल को बाइबल में पवित्र आत्मा का साइन और पवित्र आत्मा के साइन के साथ साथ आत्मिकता का चिन्ह भी बताया गया है। तो उन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल भी रखा था, एडवांस लेके चल रहे थे। और ये 10 प्रभु के दास थे जिन्होंने कलीसिया को तैयार करने के लिए परमेश्वर ने जिनको चुना था। आज वैसे ही पूरे जगत के अंदर, पूरे विश्व में जो प्रभु के सेवक है, वो कलीसिया को तैयार करने के लिए बाखूबी पूरा काम कर रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ रखी। और कलीसिया में इस काम के लिए बहुत से विश्वासी भी हैं जो सेवा में शामिल हैं और पास्टरों का साथ दे रहे हैं सेवा के कामों के लिए। लेकिन इन 10 कुंवारियों में से केवल 5 ही, यानी प्रभु के 10 सेवक जो चुने गए थे कलीसिया को तैयार करने के लिए, उनमें से 5 ही, यानी पूरे जगत में जितने सेवक चुने गए हैं, यहां पे क्वांटिटी 50-50 में कर दी गई है। ये 10 का उदाहरण प्रभु ने दिया। वैसे इस जगत में जितने प्रभु के सेवक चुने गए हैं, केवल उसमें 50% ही लोग ऐसे होंगे जो स्वर्ग में एंटर करेंगे। इस दृष्टांत के आधार पर इस बात को मैं कह रहा हूं, क्योंकि 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारियां ही समझदार थी, जिन्होंने कुप्पियों में तेल ले रखा था और मशाले ले रखी थी, और पूरी तैयारी दुल्हन के लिए उन्होंने अच्छे से करी, बाखूबी सारी तैयारियां करी। और बाकी जो 5 थी, उन्होंने क्या करा? उन्होंने लापरवाही कर दी। उन्होंने लापरवाही कर दी। किस चीज में लापरवाही कर दी? उन्होंने अपने आत्मिक जीवन में लापरवाही कर दी। बहुत सारे सेवक हैं, आत्मिकता के साथ कलीसिया को तैयार कर रहे हैं, उनको प्रिपेयर कर रहे हैं पूरी आत्मिक रीति से, लेकिन खुद वो तैयार नहीं हो रहे। वो खुद तैयार नहीं हो रहे हैं, खुद अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं। अपने आत्मिक जीवन को और मजबूत बनाने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए वो खुद तैयार नहीं हो रहे हैं, अपनी आत्मिकता के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास हैं, जो सेवक हैं, जो पस्त हो गए हैं, सुस्त हो गए हैं। जैसे 10 कुंवारियां थक गई थी, चूर हो गई थी, वैसी क्या देखा प्रभु के आने में देर है, प्रभु के आने में अभी समय है, प्रभु अभी तो आने वाला नहीं, उसके आने के आगमन में समय है, रैप्चर होने में समय है, प्रभु के सेकंड कमिंग में समय है, तो वो सुस्त हो गए, आलसी हो गए। ऐसे ही अंत के समय के विश्वासियों की और प्रभु के सेवकों के बारे में यहां पर दृष्टांत में बताया गया है। जो अंत के समय में विश्वासी होंगे, जो प्रभु के सेवक होंगे, ऐसे सुस्त हो जाएंगे। प्रभु के आने में देर है तो क्या करें? सो जाते हैं। आज बहुत से विश्वासी प्रार्थना भी नहीं करते हैं, रात को दिन में प्रार्थना भी नहीं करते, बाइबल भी नहीं पढ़ते हैं। ये उनके जीवन के बारे में, अंतिम समय के जो विश्वासी कैसे होंगे, सेवक कैसे होंगे, उसके बारे में यहां पर बताया गया है। वो सुस्त हो जाएंगे, थक के चूर हो जाएंगे, और वही चीज यहां बताई गई। वैसे ही आज के समय में जो विश्वासी हैं, जो सेवक हैं, वो खुद अपने आत्मिक जीवन पे भी अधिक से अधिक परिश्रम नहीं कर रहे हैं, अपनी आत्मिकता के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, वो मेहनत नहीं कर रहे हैं।
जो 5 समझदार थी उन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल को ले रखा था। इसका अर्थ है वो अपने आप को अभिषेक से भरते जा रहे थे, परमेश्वर की आत्मा से भरते जा रहे थे, अपनी आत्मिकता के ऊपर काम किए जा रहे थे। पौलुस क्यों कहता है ऐसा ना हो मैं दूसरों को प्रचार करके खुद ही निकम्मा ठहरूं, मैं खुद ही निकम्मा ठहरूं। दूसरों का प्रचार तो कर लूं लेकिन मेरा आत्मिक जीवन और मेरे जीवन की बातें परमेश्वर को खुद ना भाएं। आज बहुत से प्रभु के सेवक बहुत अच्छे से आत्मिकता के साथ अपनी कलीसिया को संभाल रहे हैं, दुल्हन को तैयार कर रहे हैं, कलीसिया को तैयार कर रहे हैं आत्मिक जीवन के लिए, स्वर्ग के जीवन के लिए, इस पृथ्वी पे कैसे जीवन जीना उसके लिए, और परमेश्वर की आत्मा में उसके वरदानों में वो तैयार कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लापरवाह हो चुके हैं, जैसे 5 कुंवारियां लापरवाह हो गई। 10 की 10 थक गई थी और 10 थक के चूर होकर सो गई थी क्योंकि दूल्हे के आने में देर थी। लेकिन जैसे ही सुना तैयार होकर उठ गई। अब 10 की 10 तैयारी कर रही थी लेकिन 5 की तैयारी कंप्लीट थी और 5 की तैयारी इनकम्प्लीट थी। वैसे चर्च में 10 लोग होंगे या 100 लोग होंगे तो 50 की तैयारी परफेक्ट होगी, जो तैयार होंगे उस आत्मा से भर के, आत्मा के अभिषेक से भर के, जो सुस्त और आलसी होकर छोड़ नहीं देंगे। आज बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर का वचन मैंने पिछले संडे सुन लिया था, अब मैं दोबारा सुन के क्या करूंगा, मैंने बाइबल 1 हफ्ते पहले पढ़ ली थी, आज पढ़ के क्या करूंगा। ये वही लोग होंगे जो सुस्त हो गए हैं, जो आलसी हो गए हैं, और जिनके अंदर लिखा है जो बीज बोया गया था कुछ ऐसी भूमि पे गिरा जो झाड़ियों में दबकर क्या हुआ, अंकुरित नहीं हुआ, मतलब बढ़ नहीं पाया और वो खत्म हो गया। ये वो विश्वासी होंगे जो संसार में रहते हुए जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाएंगे और वचन उनके अंदर जो है दब जाएगा, वचन दब जाएगा। आज वैसे लोगों में वचन दब चुका है और प्रभु ने ये अंत के समय के विश्वासी और सेवकों के बारे में कह के दृष्टांत में इस बात को बताया कि सुस्त हो गए हैं, आलसी हो गए हैं, ना प्रेयर करते हैं, ना बाइबल पढ़ते हैं, ना उसकी सेवा को अच्छे रीति से करते हैं। और आज ऐसा ही है, आज ऐसा ही है। बहुत सारे लोग चर्च में सेवा कर रहे हैं, बहुत से पास्टर्स भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन खुद अपने आत्मिक जीवन पर परिश्रम नहीं करते। उनको लगता है जो कुछ हमने प्रभु के वचनों को सीखा, जितनी हम प्रार्थना करते हैं वो इनफ है, हमें और आवश्यकता नहीं है, वो इनफ है। नहीं, इन 5 समझदार कुंवारियों से सीखे जिन्होंने साथ में अभिषेक के तेल को यानी पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरते चले गए। एक्स्ट्रा इन्होंने रखा था और मिट्टी का पात्र एक तरीके से हमें बताया गया और जो मशाले हैं वो एक तरीके से परमेश्वर के वचन के बारे में बताया गया जो लोगों को रोशनी देती है। ये मशाले परमेश्वर का वचन जो है लोगों को रोशनी देता है, रोशनी देने का काम करता है। और कलीसिया जो है वो दुल्हन है और दुल्हन की शोभा यात्रा के लिए ये वचन ही है जो उनको रोशनी देगा। ये मशाले इस रूप में प्रस्तुत की गई हैं और इन मशालों को जो प्रस्तुत किया गया, साथ में कुप्पी में तेल जो पवित्र आत्मा का तेल बताया गया, यानी पवित्र आत्मा से जब भरे होगे, जो आपकी कुप्पियां होंगी, मिट्टी की जो कुप्पियां हैं उनमें पवित्र आत्मा से आप भरे होगे, तभी जाके जब आग बुझने वाली होगी आप फिर से आग को जला दोगे। यानी आप जितने प्रकाशनों को प्राप्त करोगे परमेश्वर के, जितने आत्मा से भरते जाओगे, अभिषेक से भरते जाओगे, उतना ज्यादा आप लोगों को अच्छी रोशनी दे पाओगे। हालेलुया, उतनी अच्छे तरीके से रोशनी दे पाओगे, वरना नहीं। और वो घटना थी। आज सेवक कई सारे परिश्रम नहीं करते हैं, केवल 4 बातों पे आज कलीसियाओं में प्रचार है। आज के समय के जो पास्टर्स है, जो पहले के टाइम से सेवा करते आ रहे हैं, मैं सभी पास्टरों को नहीं कह रहा, ना मैं किसी के बारे में गलत कह रहा हूं, लेकिन हकीकत है वो सुस्त हो गए, पस्त हो गए हैं। केवल उन कलीसियाओं में 4 विषयों पे प्रचार है। यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पर उसने जन्म लिया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और यीशु मसीह आने वाला है। केवल ये 4-5 विषय हैं जिन पर प्रचार किया जाता है। बाइबल केवल 4-5 विषयों के लिए नहीं, ये सुसमाचार है, ये गॉस्पेल है। गॉस्पेल के साथ साथ आपको बाइबल में सरमन भी दिया गया, यानी उपदेश, लोगों को उपदेश भी देना है जो लोग सीखे और आशीषित हो। और बाइबल में केवल 4 किताबें नहीं है, गॉस्पेल्स की केवल 4 किताबें, उन्हीं के ऊपर हम प्रचार करें। लिखा है तुम्हें तो उसमें संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, समझाने के लिए, सिखाने के लिए, उपदेश देने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यानी पूरी 66 किताबें बाइबल की जो 66 बुक्स हैं, ये लोगों के उद्धार के लिए, लोगों के जीवन को तैयार करने के लिए ये दिया गया है, जो आज हमें सबको बताना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे पास्टर्स मेहनत नहीं करते हैं, आत्मिक जीवन के लिए परिश्रम नहीं करते, वो सुस्त हो गए हैं, पस्त हो गए हैं। और अंत के समय ऐसा ही होगा उन विश्वासियों के साथ भी, उन सेवकों के साथ भी जो सुस्त और पस्त हो गए हैं, जिनको लगता है प्रभु के आने में अभी देर है, जो चैन की नींद सो रहे हैं। इसीलिए पौल कहता है, ए सोने वाले जाग, मुर्दों में से जाग उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। तू जो सोया पड़ा है जाग। क्यों यीशु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। इसीलिए बोला गया
जो 5 समझदार थी पूरी तैयारी के साथ चल रही थी, आज बहुत से मसीह हैं जो अपनी तैयारी करके चल रहे हैं। बहुत से सेवक हैं अपनी तैयारी करके चल रहे हैं, वो प्रिपेयर हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक से दिन प्रतिदिन भरते जा रहे हैं, उसके प्रकाशनों से भरते जा रहे हैं, उसकी आत्मा से भरते जा रहे हैं, उसके प्रेम से भरते जा रहे हैं और लगन से उसकी सेवा को कर रहे हैं, लगन से उसकी सेवा कर रहे हैं ताकि कलीसियाएं तैयार हो, लोग तैयार हो, उनका जीवन तैयार हो। और बहुत से सुस्त हो गए, पस्त हो गए, जिनको लगता है कि बाइबल उठाओ और संडे प्रचार कर दो, बस काम खत्म। उनकी कोई तैयारी नहीं है, कोई प्रिपरेशन नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, कोई आत्मिक परिश्रम नहीं है, क्योंकि वो सुस्त हो गए, वो पस्त हो गए। उनको लगता है हम एक पास्टर हैं, हमारी कलीसिया है, कलीसिया में 100 लोग, 150 लोग, 500 लोग आ रहे हैं, इनफ है, हम जो प्रचार करेंगे लोग सुन लेंगे। नहीं, वो तो सुन लेंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप कलीसिया को अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन के बारे में सिखाओ, उनको तैयार करो, क्योंकि कलीसिया इसी वचन से रोशनी पाएगी। वो 10 कुंवारियां, वो मशाले जो लेकर चल रही थी परमेश्वर का वचन, उसको बताया गया है। वो कुंवारियां जो थी वो प्रभु के दास बताए गए हैं, जो वचन को लेकर चल रहे हैं। और जो कुप्पियों में तेल बताया गया वो पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा की सामर्थ बताई गई है, ताकि समय समय पर डाल के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, कलीसिया को तैयार करने के लिए काम किया जाए। और वो ही चीज यहां बताई गई है। और लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में जब वो आए तो उसने कह दिया, दूल्हे ने मैं तुम्हें नहीं जानता। क्लियर लिखा है, दूल्हे ने बोला, दूल्हे ने, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु के ऐसे किसी भी सेवक को नहीं जानता जो सुस्त हो गए हैं, जो पस्त हो गए हैं, जो ढीले पड़ गए हैं, जिनको लगता है कलीसिया में 10 ही लोग तो आ रहे हैं, मैं क्यों इतनी एनर्जी खर्च करूं, मैं क्यों और अच्छे संदेशों को मैं प्रचार करूं, मैं क्यों तैयारी करूं, 10 ही लोग तो आ रहे हैं, मैं कुछ भी उठाता हूं, प्रचार कर देता हूं, वो सुन लेंगे। नहीं, क्लियर वचन में ये चीज यहां बताई गई है कि आपकी तैयारी होनी चाहिए। आपकी कलीसिया में 10 लोग हो, 1 व्यक्ति हो, 10 लाख व्यक्ति हो, आपके अंदर लगन, जुनून वही होना चाहिए सेवा करने का। जो आप 10 लाख लोगों के साथ करोगे, वो 1 व्यक्ति के साथ भी उसी जुनून से आपको मेहनत करनी है। वही सेवक होंगे जो स्वर्ग जाएंगे। वरना प्रभु ऐसे बहुत सारे सेवकों को कह देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, वो द्वार बंद हो जाएगा। और ये दुल्हन की जो 5 कुंवारियां थी, इनकी एक गलती और थी, ये सही टाइम पे अवेलेबल नहीं थी, सही टाइम पे अवेलेबल नहीं थी, सही जगह अवेलेबल नहीं थी। पहले सही टाइम पे अवेलेबल नहीं थी, जब दूल्हा आया तभी अवेलेबल नहीं थी, और सही जगह पे अवेलेबल नहीं थी। जब इनको होना चाहिए था उन दुल्हन के साथ, तब ये कहां गई थी? तेल लेने के लिए। यानी बहुत सारे सेवक सुस्त और पस्त हो जाएंगे, और जैसे प्रभु के आने का बिल्कुल नियर टाइम आ जाएगा, कहेंगे अब हम तैयार होंगे, अब हम तैयार होंगे, अब हम तैयारी करेंगे, अब हम तैयारी करेंगे। जैसे पाप करने वाला क्या कहता है, जैसे ही साल खत्म होने वाला होता है, इस साल के अंत तक मैं सारे पाप छोड़ दूंगा, मैं 1 तारीख से कोई पाप नहीं करूंगा। 1 तारीख को पाप छोड़ता है, 2 तारीख को छोड़ता है, 3 तारीख से फिर से पाप चालू, फिर कहता है 10 दिन और करूंगा, छोड़ दूंगा, 1 महीना और करूंगा, छोड़ दूंगा। ऐसे करते करते पूरा अगला साल पाप में बिता देता है। वैसे ही अंत के समय में क्या होगा? बिल्कुल हम एंड फेज में, जो अभी अपने आप को तैयार नहीं कर रहे, मजबूती से स्ट्रांग नहीं बन रहे, वो बिल्कुल जब नियर टाइम आ जाएगा, जब जगत में विपत्तियां, भयंकर भयंकर विपत्तियां आएंगी, वो बोलेंगे अब हम अपने जीवन को तैयार करेंगे, लेकिन समय निकल जाएगा। तो आज ये समय है कि हम अपने आप को तैयार करें, मजबूत हो जाएं, तभी हम आशीषित होंगे। और दूल्हे ने इनको साफ साफ कह दिया, मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु ऐसे किसी भी विश्वासी को, सेवक को नहीं जानता। इसीलिए प्रभु ने कहा था, बहुत से आएंगे मुझे बोलेंगे, प्रभु तेरे नाम से मैंने सामर्थ के काम किए, मैंने लोगों को चंगा किया, भविष्यवाणियां करी, दुष्ट आत्माएं निकाली। यीशु बोलेगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। ऐसा ना हो प्रभु हम में से किसी को कह दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। एक चिंता का विषय है, उस चिंता के साथ ही आपको सेवा करनी है, उस चिंता के साथ ही अपने जीवन को तैयार करना है। इस बात को ध्यान दें, तभी आप आशीषित होंगे, वरना नहीं। और आज के संदेश से प्रभु ने बता दिया अंत के समय की परिस्थिति कैसी होगी विश्वासियों की, और ये हमें पता लगता है विश्वासियों की परिस्थिति कैसी होगी, सेवकों की परिस्थिति कैसी होगी। इसलिए जो जुनून आग के साथ लगन से मेहनत करके सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर केवल उन्हीं को स्वर्ग लेके जाएगा और किसी को नहीं। इस बात को ध्यान रखना। और दूल्हा उस समय उनको लेकर अंदर एंटर हो गया, यानी यीशु आएगा, स्वर्ग केवल लेके उनको ही चला जाएगा जो प्रभु के लोग होंगे, वरना नहीं, बाकी सब छोड़ दिए जाएंगे। इस बात को हमने आज के संदेश से जाना। और ये प्रभु ने अंत के समय की जब भविष्यवाणियां प्रभु कर रहे थे, उस क्रम में ही प्रभु ने इस बात को कह के प्रस्तुत किया, इस दृष्टांत को देकर प्रस्तुत किया। और प्रभु ने जो भी उदाहरण दिए जो उस समय पे प्रचलित थे, उस समय में जो घटना घटा करती थी, उसी के आधार पर प्रभु शिक्षा दिया करते थे, जिसको हमने जाना और इस दृष्टांत के अर्थ को हमने समझा। आज हमें 5 मूर्ख कुंवारियों की तरह नहीं बनना, हमें समझदार कुंवारियों की तरह बनना है। समझदार प्रभु के लोग बनने हैं, ताकि हम स्वर्ग में जाने वाले बने, लापरवाही करने वाले नहीं, वरन जिम्मेदार और सही टाइम पे सही जगह हम अवेलेबल हों।
ऐसा ना हो सही टाइम पे हम अवेलेबल नहीं है, संडे चर्च लग रहा है, चर्च में आप अवेलेबल नहीं हो, उसी दिन रैप्चर हो गया, जितने हैं उठा लिए गए, बाकी कहां पर है? मैंने जी कुत्ता पाला है, मैंने जी भैंस पाली है, मैंने जी गाड़ी खरीदी है, मैंने जी जमीन खरीदी है, वो वहां पड़े हैं और वो छूट जाएंगे। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसी प्रकार का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने जब एक भोज किया, भोज में लोगों को इन्वाइट किया, लोग आए, इनवाइट किया, और जब देखा कि बहुत सारे लोग इनवाइट करें कोई भी नहीं आया, तो प्रभु ने अपने चेलों को कहा, यानी अपने दासों को कहा उस राजा ने कि जाओ देख के आओ। बोला क्यों नहीं आए? एक ने बोला जी मैंने बैल खरीदे हैं। मैंने क्या खरीदे? मैंने बैल खरीदे, इनको परखना है इसीलिए मैं नहीं आ सकता। वैसे लोग कहते हैं मैंने कुत्ता पाला है, मैं जी नहीं आ सकता। मैंने बिल्ली पाली है, मैं जी नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे इसको देख रेख करनी है। एक ने बोला जी मेरे विवाह किया है, मेरे को अपनी पत्नी के साथ समय बिताना है, मैं नहीं आ सकता। एक ने बोला मैंने जमीन खरीदी है, मैं नहीं आ सकता। तो जब जाके दासों ने खबर सुनाई राजा को, तो उसने क्या बोला? जो इनवाइटेड लोग थे वो सारे के सारे अयोग्य निकले, इनको मैंने अपना समझ के चुना, जैसे इजरायलियों को मैंने अपना समझा, इन्होंने मेरे विरुद्ध पाप किया और हमेशा इनका मन मेरे से दूर रहा, यही कारण था ये विपत्तियां और परेशानियां झेलते रहे। वैसे इनवाइटेड लोग जो थे वो योग्य नहीं निकले, इनको हटाओ। अब गली में जाओ, चौकों पे जाओ, लूले रगड़े अंधे सबको लेके आओ मेरे घर में और अतिथियों से मेरे घर को भर दो। यानी परमेश्वर इनवाइटेड लोगों को बार बार मौका दे रहा है। हम योग्य नहीं समझे, हम योग्य नहीं बने, हमने जिम्मेदारी नहीं समझी, तो अंत में यही होगा, जो लोग अयोग्य थे उनको प्रभु चुन के उनको तैयार करेगा और वो बचाए जाएंगे, और जो योग्य हैं इनवाइटेड लोग हैं वो सारे के सारे छोड़ दिए जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना। आज के संदेश से प्रभु ने तमाम बातें बताई जिसको जानना सब कुछ जरूरी है। तो प्रभु का धन्यवाद आज की शिक्षा के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह।